नमस्कार, मेरा नाम वसु कटारा है। वेलकम टू निर्णय आईएएस। दोस्तों, होली खत्म हो चुकी है। बिलेटेड हैप्पी होली टू यू ऑल। पाकिस्तान में भी एक होली मन रही थी, खून की होली मन रही थी, जिसमें कई अटैक्स हुए इस दौरान। पिछले एक दो हफ्ते के दौरान रीसेंट वन एंड द बिग वन वाज द ट्रेन अटैक, जाफर ट्रेन अटैक, जिसके तहत पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। अब वो ब्लेम कर रहा है इंडिया को। अब वो ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान को कि ये तो इंडिया ने करवाया है। इंडिया की रॉ के द्वारा एजेंट्स प्लांट किए गए, अटैक हुआ, सारा फाइनेंशियल सपोर्ट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इंडिया ने दिया, और ये हमारे ऊपर इस पूरे अटैक को मढ़ दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, उसमें 11 मार्च को एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। नाम बताया मैंने ट्रेन का, जाफर एक्सप्रेस था। ये बलूचिस्तान की जो राजधानी है ना, क्वेटा, उससे लेकर पेशावर तक जा रही थी। कुछ 9 बोगियां थी, हर ट्रेन में कुछ डब्बे होते हैं। 9 बोगियां थी। टोटल स्ट्रेंथ इस ट्रेन की 500 के करीब थी। 500 यात्री सवार थे। अब बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान के लोग जो त्रस्त आ चुके हैं पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान में जब फ्रीडम या आजादी की बात उठती है तो उनको लगता है कि हमें तो कश्मीर को आजाद कराना है। हमें तो जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वैसे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी लेना है, कैप्चर करना है। जान दे देंगे, पूरा सारा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल लगा देंगे, बट किसी भी तरीके से कश्मीर को हासिल करेंगे। कई बार तो मुझे लगता है कश्मीर हासिल करने के इस लालच में कहीं ना कहीं वो बलूचिस्तान, सिंध और अलग अलग प्रांत से ना हाथ खो दें। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि बीएलए, which is a liberation front for the Baluchi people, they are very unhappy with the Pakistan administration. One of the reason is पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन इनकी कदर नहीं करती है। इनके रिसोर्सेज को, बलूची लोगों के रिसोर्सेज को बेच देती है चाइना को। एंड दैट्स व्हाई दे फील दैट उनके साथ गलत हो रहा है। तो अभी आप न्यूज देख पा रहे हैं मेरे पीछे, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक, बलोच मिलिटेंट्स क्लेम दे एस्केप्ड विद 214 हॉस्टेजेस, देन एग्जीक्यूटेड देम आफ्टर डेडलाइन। कि भाई डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन पूरी नहीं हुई, तो फिर है ना, जो लोग किडनैप किए गए थे, हाईजैक किए गए थे, उनको मारना पड़ा। द ग्रुप डिड नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस टू बैक देयर क्लेम। कोई सबूत, कोई तथ्य तो दिया नहीं। पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन है अहमद शरीफ चौधरी। इन्होंने कहा, सोल्जर्स हैड किल्ड 33 मिलिटेंट्स एंड हैड रेस्क्यूड 354 हॉस्टेजेस। जो ट्रेन में 354 यात्री थे उनको बचाया, और कुछ मिलिटेंट्स को, 33 के करीब मिलिटेंट्स को मार दिया गया। बट अगेन देयर वाज नो प्रूफ कि बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कोई हॉस्टेज अपने पास किडनैप करके ले गई हो। ये पूरा इंसिडेंट समझने से ज्यादा हमारे लिए समझना जरूरी है बीएलए है क्या। बीएलए की शुरुआत कब से होती है? पाकिस्तान 1947 में जब इंडिया बना था, पाकिस्तान भी बना था। तो पाकिस्तान के क्रिएशन के दौरान ये बलूचिस्तान जो एक किंगडम के तहत आता था, ये कैसे पाकिस्तान में जा मिला? कुछ लोग तो कहते हैं जिन्ना की डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी। जिन्ना की बोलने की जो कैदे आजम पाकिस्तान में कहे जाते हैं, उनकी एक काबिलियत थी कि उन्होंने यहाँ के रूलर को कन्विंस कर लिया पाकिस्तान के साथ मर्ज होने के लिए। बट इससे बलूची लोगों में बहुत इल्म, बहुत गुस्सा, बहुत दुख बना रहा पाकिस्तानियों के खिलाफ। पाकिस्तान का मतलब, जब मैं पाकिस्तान बोलता हूं, तो इट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द पंजाबी पीपल, नॉट द इंडियन पंजाब, द पाकिस्तानी पंजाबी पीपल, जो उर्दू प्लस पंजाबी का एक लहजा अपनी भाषा में बोलते हैं, ऐसे बात करते हैं। तो दे आर बेसिकली डोमिनेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान। एंड व्हेन पावर स्ट्रगल हैपेंस, two community fight for power, the stronger community which has cultural dominance, which has economic dominance, जिसके पास आर्थिक शक्ति है, सांस्कृतिक शक्ति है, वो आगे बढ़ जाती है। और आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पे बलूची लोग खुद को दबे हुए देख रहे हैं, दबे हुए मान रहे हैं। एक बार आइडिया देते हैं बलूची हैं कौन। तो ये बलूचिस्तान, इट इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बट सबसे कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। मतलब 4 जो प्रोविंस है ना पाकिस्तान के, जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें से बलूचिस्तान में आबादी कम है। इट्स अ ड्राई एरिया, इट इज, सम पार्ट्स ऑफ इट आर वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ है, कुछ कुछ बहुत सूखे बंजर इलाके भी हैं। बट हाँ, रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत ऑयल मिलता है, यहाँ पे गैस मिलती है, गोल्ड कॉपर डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जितना रिसोर्स है, उस लिहाजे से इनके पास ना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, और इससे लोग
गुस्सा है, इसलिए इंसर्जेंसी बार बार उठ रही है, इसलिए बलूचिस्तानी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं आज से नहीं, 1948 से। 1947 में जब आप क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, 1947 में जब से बलूचिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो तब ये चार, बलूचिस्तान का हिस्सा चार पार्ट्स में डिवाइडेड था। आप अभी मैप देखेंगे, चार पार्ट्स में बलूचिस्तान का हिस्सा डिवाइडेड था। अभी मैं इस पे आऊंगा। ये बलूचिस्तान प्रोविंस को बाद में बांट दिया गया, ब्रेक कर दिया गया अलग अलग हिस्सों के अंदर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के नाम पे। बट कलट, खरन, लसबेला और मकरान, मकरान तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ते हो तब भी पढ़ते हो। पार्टीशन के दौरान खरन, लसबेला, मकरन जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। कलत जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था, बट एक ट्रीटी हुई जो मुस्लिम लीग नाम की उस टाइम पे पार्टी थी, जिन्ना की पार्टी थी, 11 अगस्त 1947 को। और कलत ने एक ट्रीटी, इस प्रांत ने, इस हिस्से ने एक ट्रीटी साइन कर ली मुस्लिम लीग के साथ कि हम अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखेंगे। ब्रिटिशर्स वर नॉट हैप्पी विद इट, ब्रिटिशर्स रेजिस्टेंट थे इस बात से, हिचक रहे थे। और ब्रिटिशर्स ने कलत के जो राजा, जो खान थे, उनको कहा कि भाई अकेले रहना चाहते हो, आजाद रहना चाहते हो तो भुगतना पड़ सकता है। फिर पाकिस्तान ने ही मिलिट्री एक्शन किया। अभी आप क्रोनोलॉजी देख पा रहे हैं। पाकिस्तान ने 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के इस एरिया में घुसी। कलत के खान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, उन्होंने कहा कि चलो यार, अब तुम पाकिस्तान से मर्ज करो और मेरा पीछा छोड़ो। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज कैप्चर्ड, इट वाज कैप्चर्ड, and that was something which hurt the pride of the Baluchi people. And since then Baluchi people are not happy, especially from the area of Kalat. ठीक है ना, वो खुश नहीं है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो 2011 से एक्टिव है, एक बड़े सेपरेटिस्ट ग्रुप के तौर पे जो खुद को अलग कराना चाहती है। माजिद ब्रिगेड जो है वो एक सुइसाइड स्क्वाड की तरह काम कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। अब आप कहोगे सर ये माजिद ब्रिगेड क्या है? फोर्स है जो जान भी देने तैयार है, मुजाहिद बनने तैयार है अपने कॉज के लिए, जो सुसाइड बॉम्बिंग्स करते आए हैं बलूचिस्तान के इस इतने बड़े प्रांत को आज़ाद करने के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने अपने महिलाओं की क्योंकि बलूची महिलाओं के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने कई मौकों पे बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है। तो उनके प्राइड के लिए लड़ने, उनकी डिग्निटी के लिए लड़ने के लिए ये बेसिकली काम करते हैं। इंसर्जेंसी और डिस्कंटेंट आपको मैंने रीजन बता दिया, इस पूरे फोर्सफुल इंटीग्रेशन की वजह से फैला था कि जबरदस्ती कलत को पाकिस्तान में जोड़ दिया। इसलिए बलूची लोग दे आर वेरी वेरी डिस्कंटेंट, हैविंग वेरी डिस्कंटेंट, दे आर फेसिंग एंगर टुवर्ड्स पाकिस्तान के। आपने हमारी संस्कृति को, आपने हमारी स्वायत्तता को आपने दबा दिया पाकिस्तान के साथ जोड़ के। हम तो अलग होना चाहते थे, हम तो आजाद होना चाहते थे, और हम तो आजाद हो भी सकते थे। बलूचिस्तान तो एक स्वायत्त, एक सॉवरेन स्टेट था ही था। Now it is one of the most neglected, most poor, poverty stricken areas of Pakistan. गरीब इलाके अगर पाकिस्तान की आप फहरिस्त लगाओ, उसमें वन ऑफ द पुअरेस्ट है। और इस वजह से इंसर्जेंसी चल रही है। अब यहाँ इंडिया का एंगल कहाँ से आ जाता है? अब ये यहाँ से इंडिया ने सपोर्ट किया, अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये कहाँ से आ जाता है? तो इंडिया का स्टैंड समझते हैं। जियोपॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड बलूचिस्तान। वहां हम रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं। हमने डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान से अलग हो जाओ, हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी प्रूव करने का अधिकार है। आप अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद मुख्तारी, स्वायत्तता घोषित कर सकते हो। अगर आप आजाद होना चाहते हो, आप आजाद हो जाओ। हम पाकिस्तान के इंटरनल इंटरफेरेंस में नहीं कूदना चाहते, बट हाँ, पाकिस्तानी अगर बलूचिस्तानियों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, हमले करेंगे, तो हम तो भैया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाएंगे, बुलंद करेंगे आवाज अपनी। आप अगर कश्मीर कश्मीर चिल्ला सकते हो, तो हम क्यों बलूचिस्तान का नाम नहीं ले सकते? एक गाना चल रहा है आजकल डिवाइन का, तू मेरा एक लेगा तो ले लेंगे खानदान। तुम एक हमला करो, करो मुंबई जैसा फिर से हमला, करो अटैक, फिर उसका 5 टाइम 10 टाइम 50 टाइम्स खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक्स हैज प्रूव्ड दिस, दैट वी डोंट होल्ड बैक एनी मोर, आर स्पेशल फोर्सेस डोंट होल्ड बैक एनी मोर, वी आर अ पीसफुल कंट्री। पंचशील के सिद्धांत पे चलने वाला देश है भारत। बट इफ यू पोक अ टाइगर, द टाइगर विल बाइट ऑफ योर हैंड। आपका हाथ तो काटेगा ना। अगर शेर को अगर आप छेड़ोगे, परेशान करोगे, अगर आप एक चीते को, एक बाघ, किसी भी जानवर को परेशान करोगे, तो वो तो बदला लेगा। माई पॉइंट हियर इज दैट पाकिस्तान, आई हैव टू यूज दिस वर्ड, पार्डन मी, स्टूपिडली
इज ट्राइंग टू पुल इंडिया इनटू दिस कि भाई इंडिया ने ट्रेन हाईजैक करवाई है, इंडिया ने बलूचियों को सपोर्ट किया है। इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान भी ये बात बार बार कहता है कि अफगानिस्तान ने भी सपोर्ट किया है, इंडिया तो सपोर्ट करता ही करता है। और इंडिया के सपोर्ट के पीछे के इन्होंने रीजन ये बताया कि इंडिया हमें ब्रेक करना चाहता है। तुम्हारे देश की पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। भूल गए आईएसआई क्या कहता है? मतलब ये स्टेट पॉलिसी है। तुम तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का बहुत बड़े प्रचारक हो। ग्लोबल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता है। ये वही बात हो गई, द केटल इज कॉलिंग द पॉट ब्लैक। कहावत है एक अंग्रेजी की कि खुद तुम अंत तक डूबे हुए हो आतंकवाद में, तुम कह रहे हो भारत आतंकवाद फैला रहा है। ये बात कुछ समझ नहीं आई, ठीक है ना? तो इसलिए दिस होल इशू was blown out of proportion by the Pakistani military spokesperson, by the Pakistani media, directly blaming India. इंडिया का जबकि कोई रोल रहा नहीं। इंडिया जरूर बलूचिस्तान को एक ऑटोनॉमस, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रोसेस पे चलते हुए एरिया के तौर पे देखना चाहता है, बट वी हैव नॉट प्रमोटेड दिस इंसिडेंट, वी हैव नॉट डन दिस इंसिडेंट। यहाँ पे मजीद ब्रिगेड और उसी की जो इंटेलिजेंस यूनिट, जो स्पेशल टैक्टिकल यूनिट, जो उनकी ऑपरेशन स्क्वाड है, जो उनके लड़ाके हैं, उनके द्वारा मिलकर ये अंजाम दिया गया था। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जो वहाँ की फतेह स्क्वाड है, वो लड़ रही है। बाकी जो बलूचिस्तान जो प्रांत प्रोविंस है, उसमें बोलन नाम का एक एरिया है, बोलन पास, बोलन दर्रा कहते हैं उसे। वहाँ एक टनल से ट्रेन गुजर रही थी, ठीक है ना? तभी उसे रोक लिया गया। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा पाकिस्तानी मीडिया, जो उसका डॉन न्यूज़पेपर नाम सुना होगा आपने, डॉन, डॉन DON, डॉन वाला नहीं, डॉन मतलब सुबह। वहां कौन सी नई सुबह हो रही है ये तो नहीं पता। चुनाव होते हैं, लीडर चुने जाते हैं, आते हैं, लूटते हैं। पाकिस्तान कहता है हम और गरीब हो गए, सऊदी पैसा दे दो, चाइना ये कटोरा देखो नया है, कुछ डाल दो। तो पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के हिसाब से ट्रेन पर फायरिंग भी की गई थी BLA के द्वारा। BLA ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने बताया कि 182 पीपल वर टेकन एज हॉस्टेज बाय देम। पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिक भी मारे, ये BLA के द्वारा कहा गया था। ये सारी बात डॉन न्यूज़पेपर कह रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं कोई, आप बोलेंगे तो मैं लिंक्स भी दे सकता हूं आपको। एवरीथिंग हैज बीन रिसर्च प्रॉपरली, आपके लिए पूरे नोट्स बना के, रिसर्च करके हमने पूरा ये मुद्दा डिस्कस किया अपनी टीम के साथ, एक एक चीज देखी। बिकॉज जब आप कंट्री की बात करते हो तो यू कैन नॉट यूज फॉल्स स्टेटमेंट्स और फॉल्स नैरेटिव। कहीं ना कहीं सच्चाई पर ही, सच्चाई की तो जीत हमेशा होती है ना, तो हम भी सच्चाई की बात करते हैं। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई ऐसे आधिकारिक टिप्पणी नहीं मिली इस पर। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, पहले सबसे पहले मीडिया को दबाते हैं, सोशल मीडिया को दबाते हैं, मीडिया को गैग करते हैं। इनफैक्ट अपनी मीडिया के द्वारा वही बुलवाते हैं जो पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी आर्मी बुलवाना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने इतिहास को भी दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने इस पूरे इंसिडेंट के माध्यम से इंडिया को अक्यूज बनाना चाहते हैं। नॉनदलेस इंडिया ने अब क्लियर स्टेटमेंट दी है दैट वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड, प्लीज डोंट पुल आवर नेम और ब्रिंग आवर नेम। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप जरूर से हमारे अगले सेशंस, आने वाले सेशंस में जुड़िएगा और हमारी अपकमिंग वीडियोस देखिएगा। एक वीडियो जरूर बनाऊंगा बलूचिस्तान की पूरी स्टोरी के ऊपर, क्या चाहता है बलूचिस्तान और क्या समाधान हो सकता है। हाउ द बलूचिस्तानी सोल्जर्स हैव फॉट पाकिस्तानी एरोगेंस थ्रू आउट द ईयर, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम वसु कटारा है। जरूर आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया पे जुड़िएगा, CSE विद वसु सर टेलीग्राम ग्रुप है, वसु.कटारा नाम से मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ। गुड लक, जय हिंद।